बीजेपी ने एक नेता और दुर्ग ग्रामीण प्रभारी गौरीशंकर श्रीवास हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, चुनाव उलटफेर कर दिया बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में। आपके चैनल में जब पिछले बार मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि दुर्ग ग्रामीण की सीट समेत पूरे दुर्ग में हम भगवा लहराएंगे। सरकार की कुनीति, कुशासन, लूट, भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी का ये परिणाम है कि आज इनकी दुर्गति हो रही है। सट्टेबाजों के गाल में जनता ने तमाचा मारा है, कोयला चोरों के गाल में तमाचा मारा है, रेती चोरों माफिया के गाल में तमाचा मारा है, बैरियर्स उगाही करने वाले माफियाओं के, भू माफियाओं के गाल में तमाचा जनता ने मार दिया है। ये वही लोग थे जिनको पिछले बार 68 सीट का सरदार बनाया था। आज छत्तीसगढ़ की जनता वास्तव में बधाई की पात्र है। 5 साल उनको क्या मिला, किस प्रकार से यहाँ पर दोहन हुआ, जल जंगल जमीन को बेचा गया। दुर्ग में तो सारी सीमाएं पार हो गई। इतने बड़े बड़े मंत्री होने के बाद भी यहाँ विकास उनका नहीं हुआ। विकास कांग्रेस पार्टी के गुंडों का हुआ, उनके परिवार का हुआ, ताम्रध्वज के गुंडा बेटा का हुआ, जितेंद्र साहू का। आज इसी के चलते आज उनको सीट से हाथ धोना पड़ रहा है। बहुत अपने आप में शर्मनाक विषय है। एक छोटे से मामूली से कार्यकर्ता ने आज यहाँ पर ताम्रध्वज साहू का किला ढा दिया है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। गौरी भैया, लेकिन कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि 2013 याद करिए, उस समय दोपहर के 12 बजे कांग्रेस जश्न मना रही थी, 2:30 बजे तक मामला पलट गया, एकदम से बीजेपी आ गई। जल्दबाजी नहीं है? कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हमको जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। पहले दिन से हम बोल रहे हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में अकेला भाजपा का प्रवक्ता हूँ जिसने कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती देकर नगद हमने शर्त लगाई है। और कांग्रेस के प्रवक्ता अगर हारते हैं तो उस पैसे को मैं लूंगा नहीं, गरीब बच्चों में उस पैसे को दान करने की अपील करूंगा मैं। अच्छा, ये मेरा बहुत बड़ा चुनौती था जिसको मैंने दिया है। और उन्होंने कहा था कि गौरीशंकर श्रीवास 2 लाख की शर्त लगा रहे हैं, मैं 2.5 लाख रुपए देता हूँ। 2.5 लाख अगर कांग्रेस की सरकार बन गई, 2.5 लाख गौरीशंकर श्रीवास को नहीं चाहिए, 2.5 लाख उन गरीब बच्चों को दे दीजिएगा। और इस प्रकार के हराम की कमाई गौरीशंकर श्रीवास को जरूरत नहीं है। ये जनता को, जनता समझ चुकी है, जनता का शासन है, ये जीत जनता की है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है। और प्रदेश में माफिया राज समाप्त होगा, पुरखों का छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे। रुझान अभी तक ये बता रहे हैं कि 54 पे बीजेपी आ गए हैं, 34 पे कांग्रेस आ गया है, 20 का अंतर है, 20 सीटों का। मैं बड़ी कहाँ तक जाएगा फाइनल? मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, लगभग 60 सीट का आंकड़ा हम पार करने जाएंगे। आप देख लीजिएगा। 75 पार नहीं जाएंगे? नहीं, मैं देखिए, हम उस प्रकार के दावे नहीं करते हैं। वो तो 75 बार बोले थे, आधे में भी आ गए। सत्ता के दीमक प्रदेश को चाट गए, नरवा गरवा कहने वाले 30 सीट में हाँप गए। एक आखिरी सवाल, आपके प्रिय मित्र विकास उपाध्याय तो 8,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। विकास उपाध्याय ये चुनाव 15 से 20 हजार से हारेंगे। जिस प्रकार से तथाकथित कुछ शांति दूतों के साथ में रायपुर पश्चिम में एक ठेला वाले से 500 रुपए तक की उगाही की जाती थी भैया। विकास नाम की चीज, विकास उपाध्याय नाम है, विकास 1% भी नहीं हुआ। राजेश मूणत जी ने विकास किया था। और जिस प्रकार से तथाकथित जो शांति दूत भू माफियाओं को लेकर वहां पर लगातार जो उन्होंने 5 साल में जो अपना साम्राज्य चलाया है, आज उसी की परिणति है कि प्रदेश की जनता इनको नकार रही है। हर जगह हम भगवा लहराएंगे। जहां पे हमारे प्रत्याशी हार भी रहे होंगे, पीछे भी होंगे, उनका मार्जिन के अंदर बहुत कम होगा। देख लीजिएगा आप, शाम को 5 बजे। मिठाइयों का ऑर्डर हो गया क्या? अयोध्या से मैं आ रहा हूँ सीधा यहाँ पे और मिठाई लेकर आया था। प्रसिद्ध खुरचन पेड़ा यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं को खिलाया जा चुका है। हमने शुरुआत कर दी है। अभी पगड़ी बन रहा है। हमारे जितने प्रत्याशी सबको पगड़ी यहाँ पर पहनाया जाएगा और विजय श्री के साथ में यहाँ जुलूस निकाला जाएगा, भगवा लहराया जाएगा। अच्छा, बीजेपी का बड़ा आदमी कौन कहलाएगा गवर्नमेंट बनने के बाद? ओपी चौधरी या फिर से रमन सिंह का कार्यकाल वापस आएगा? बड़ा आदमी वास्तव में कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता ने ही इनको बड़ा आदमी बनाया है। ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम, उनके पसीने का, उनके खून का आज ये प्रतिसाद है। बड़ा कोई नेता नहीं होता, कार्यकर्ता ही बड़ा आदमी बनाता है, कार्यकर्ता ही नीचे लाता है। आपके राष्ट्रीय नेता अमित शाह ने सबके सामने रैली में बोला था कि आप इनको जिताएं, ओपी चौधरी को, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। बिल्कुल बड़े आदमी बनेंगे, सब बड़े आदमी हैं। ललित चंद्राकर जी बड़े आदमी बनेंगे, विजय बघेल जी जीत रहे वो भी बड़े आदमी बनेंगे। हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, सब अपने आप में बड़े लोग हैं। और बड़ा बनाने वाले यही कार्यकर्ता आपको जो देख रहे हैं। इन लोगों ने अपना घर परिवार छोड़कर अपने घर के पैसे से चुनाव को लड़ा है। एक एक कार्यकर्ता का इसमें बहुमूल्य सहयोग है भाई साहब। अच्छा, लोकसभा में गौरीशंकर श्रीवास कुछ नई चीज लेके आ रहे हैं? लोकसभा अभी काफी समय है। पहले तो विधानसभा का जश्न मनाएंगे, सरकार बनाएंगे और प्रदेश में सुशासन के साथ यहाँ पर सरकार चलाएंगे। ये जितना इन्होंने लूटा है, जितने लोग यहाँ पर महादेव के जो सट्टा की दलाली खाए हैं, जिन लोगों ने पीएससी में दलाली खाई है, जिन्होंने पदों को बेचा है, मैं फिर कह रहा हूँ
घोषणा पत्र में समाहित है ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे। टामन सोनवानी समेत जितने लोगों ने प्रदेश के प्रतिभाओं की हत्या की है, एक एक को टांगा जाएगा। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, कोई नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास, कह रहे कि 60 से अधिक सीटों से हम छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बने रहिए।